ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं एक नया दिन अपने बाबा के आशीर्वाद से और अपने इस पूरे परिवार के साथ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, हेल्दी एंड हैप्पी होंगे, मस्त होंगे और इस नए दिन की शुरुआत करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो चलिए अपने बाबा के प्यारे से मुख का दीदार करते हुए अपने बाबा को निहार कर शुरू करते हैं ये प्यारा सा दिन। क्योंकि ये प्यारा सा दिन प्यारा भी तभी बनेगा जब ये प्यारा सा मुखड़ा हमारे सामने हमें मुस्कुराता हुआ जब दिखता है, तो हम अपने आप से ये फील करते हैं कि आज कुछ स्पेशल है, आज कुछ बेहतर होने वाला है। बाबा को गौर से देखोगे ना तो आपको ये फील होगा कि वो भी आपको देख रहे हैं। कुछ कहती हैं बाबा की आंखें, कुछ समझा रही हैं बाबा की आंखें आपको। वो निहारते हैं तो यूं ही नहीं निहारते हैं, वो आपसे कुछ कहते हैं। आप जितने परेशान होते हो ना, वो आंखें आपको एक सलाह देती हैं। वो आंखें आपसे कहती हैं कि तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो, तुम उस बारे में सोचते हो जो तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहा है, तुम उसके लिए चिंता करते हो जो तुम्हें समझ में ही नहीं आ सकता। जो है नहीं उसके बारे में सोचकर जो है उसका भी आनंद खो रहे हो आप। इसलिए जो है उसको आनंद से जियो और जो आएगा उसमें आप आनंद से रहना सीख जाओगे। क्योंकि जब आज आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना तो रिज़ल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। आप जितना रियाज़ करते हो ना, जितना आपका अच्छा रियाज़ होगा, आपकी मेहनत जितनी ज़्यादा होगी, आपको फिर डर नहीं लगेगा। क्योंकि आपने उतनी मेहनत करके किसी चीज़ को सीखा है तो आप उसको प्रेजेंट अच्छे से करोगे। क्योंकि आपके पास वो गुण आ जाएगा जिससे आप किसी चीज़ को अच्छे से दिखा सकते हो कि वो आपको आती है। और जब आप उसकी परीक्षा दोगे, परीक्षा आपकी चल रही होगी, तो आप बेस्ट करने की कोशिश करोगे, है ना। होता है ना ऐसा। और जब परीक्षा अच्छी दी है तो रिज़ल्ट की चिंता ही नहीं है, वो तो आना ही बेहतर है। ऐसे ही हमारी लाइफ में आप ये मत सोचो कि एक ही दिन परीक्षा का है। हर दिन परीक्षा का है। हर दिन कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है जिसमें हमें बस निपटना होता है, हमें ठीक करना होता है उसको। ये सोच लीजिए कि आप ही करता धरता हो। आपके परिवार में खुशियाँ लाने की सारी जिम्मेदारी आपकी है। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ पता है? कोई कर रहा है नहीं कर रहा है उसे हमें नहीं देखना है। हम कर सकते हैं, हम सक्षम हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। और कहीं ना कहीं जब हम करना शुरू करते हैं ना तो सामने वाले को कुछ ना कुछ तो लगता है कि यार वो कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं। तो इसलिए अगर आप पारिवारिक किसी चीज़ से परेशान हो तो कभी ये मत सोचना कि आप हार जाओगे। हमेशा ये सोचना कि कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, जीत हार बाबा के हाथों में छोड़ दो, जीत हार अपने मालिक पे छोड़ दो। क्योंकि एक वही है जो कभी गलत फैसला नहीं करता, एक वही है जो कभी किसी को दोष नहीं लगाता, एक वही है जो कभी वो नहीं देता जो हमारे लिए ख़राब हो। क्योंकि वो देता ही वही है जो हमारे लिए बेहतर होता है, वो चाहता ही वही है जो हमारी लाइफ को बेस्ट बना सके। इसीलिए चिंता का विषय ना बनाइए, अपने आप को समझाइए कि बाबा बैठे हैं, आज नहीं तो कल हर परिस्थिति अच्छी हो जाएगी। वक्त बदलता है, सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा। ये लाइफ है। और जब आप ये सीख जाओगे तो आपको कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। आप भी ऐसे ही दूसरों को समझाओगे कि क्यों चिंता करते हो भाई। एक समय था जब हम इतनी चिंता करते थे, आज देखो बाबा ने हमें कितना स्ट्रांग बना दिया। आज देखो हम अपने बाबा की बदौलत कितने मजबूत बन गए, कितने अपने आप को समझाते हैं, अपने कितनी सारी प्रॉब्लम्स को हमने यूं ही ऐसे भगा दिया अपनी लाइफ से। तो ये किसकी बदौलत किया हमने? बाबा की बदौलत। आज हम हंस रहे हैं किसकी बदौलत? बाबा की बदौलत। आज हम अच्छे से खा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जी रहे हैं, किसकी बदौलत? बाबा की बदौलत। तो जब है सब कुछ साईं का तो चिंता मैं क्यों करूं? मैं क्यों डरूं कि भाई मेरा क्या होगा? क्योंकि मेरा क्या होगा ये सोचने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मेरा जो भी होगा वो सोचने की जिम्मेदारी मेरे साईनाथ की है। और साईनाथ मेरे लिए जो करेंगे उसकी तो बात ही गजब की है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई गलत भावना मेरे अंदर नहीं है। मुझे बाबा दिन प्रतिदिन पवित्र बनाते जा रहे हैं, मुझे दिन प्रतिदिन मेरा साईं निखार रहा है। ठीक है, ये चीज़ें अपने अंदर शामिल कर लो। मैं कहती हूँ आपको दुख फील नहीं होगा। दुख कहाँ है सोचोगे, अरे मैं तो खुश हूँ,
कैसी भी परिस्थिति है अपने आप को समझा के रखो। कोई सामने आने वाला व्यक्ति ये ना जान पाए कि आपके अंदर कितना दुख है, कितनी तकलीफ़ से आप गुजर रहे हो। मिलो तो हंस कर मिलो। दुख का अगर शेयर ही करना है किसी को तो सिर्फ अपने बाबा को। जिस प्रकार अगर घर में लकड़ी में प्रॉब्लम आती है तो लकड़ी वाले को बुलाते हैं ना, है ना। फ्रिज वाले को तो बुलाएंगे नहीं, बिजली वाले को तो बुलाएंगे नहीं, समझ रहे हो ना। तो प्रॉब्लम जो ठीक कर सकता है उसी को बुलाया जाता है। जो नहीं ठीक कर रहा, जिसको जानकारी ही नहीं है, उसको बताने से क्या फ़ायदा। वो क्या ठीक करेगा, वो तो आपको 10 सलाह देगा और वो भी ऐसी जिसकी कोई काम नहीं आएगी। इसलिए जहाँ पर दिक्कत है वहीं पर जाने की ज़रूरत है। किसी और के पास जाएंगे तो गलत दिशा की तरफ जाना हो जाएगा और प्रॉब्लम अधिक कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आती हैं, ये तो मुझे मालूम है, क्योंकि दिन प्रतिदिन आप भी मुझे समझते जा रहे हो। और जो मैं कहती हूँ वो कहीं ना कहीं बाबा के आशीर्वाद से, आपकी जो कमेंट्स होते हैं उसके ज़रिए मुझे जो भी क्वेश्चन आपके दिखते हैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। बाकी अगर कोई मुझसे गलती हो जाए तो आप क्षमा करने के लिए तो मुझे बैठे ही हो, है ना। इतना अच्छा जिसका परिवार हो उसे फिर किस बात का डर, जिसे संभालने वाले इतने सारे लोग हों उसे फिर किस बात का डर। और अगर कोई भी ना हो, हमेशा याद रखना, जब कोई सहारा ना दिखता हो ना तो किसी से हेल्प बाद में मांगना। सबसे पहले जाना उसके दरबार में, सबसे पहले जाना उसको जिसको बहुत ज़्यादा मानते हो, अपने मालिक को। और दूसरे तो ऐसे साथी हैं। सबसे पहले जाना उसके पास और कहना, देवा मैं मुश्किल में हूँ, तुम कहाँ हो, मुझे इस वक्त आपकी ज़रूरत है, आप आइए और मेरा साथ दीजिए, ताकि मुझे आपके आने से वो हिम्मत, वो साहस मिलेगा। तो बस एक चीज़ और है, लाइफ में खुशियाँ लानी है तो एक प्रयास करना हर दिन शुरू कर दो। आपकी लाइफ ना बदल जाए तो क्या ही कहें, जब बदल जाएगी वो तो आपको ये कहना ही नहीं पड़ेगा कि नहीं बदली, डेफिनेटली बदलेगी। क्योंकि चमत्कार कह लो, लीला कह लो या फिर मिरेकल कह लो, इस दरबार में आए दिन होते रहते हैं। आज की जो लीला आप सुनोगे ना वो भी एक ऐसी लीला है जिसमें साक्षात बाबा ने अपने भक्त को दर्शन दिए और किस प्रकार उसका दर्द, उसकी चिंता अपने सर लेके उसको शांत कर दिया कि बच्चे तू टेंशन मत ले, तू बस विश्वास रख, टेंशन लेने के लिए तेरा बाबा बैठा है ना, क्यों चिंता करते हो। ठीक है जी। तो मैं इस विश्वास से कहती हूँ क्योंकि मुझे भी ये भरोसा है कि मेरे को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बाबा बैठे हैं, मुझे चिंता की ज़रूरत नहीं है, मुझे विश्वास की ज़रूरत है। तो ये चीज़ मैं भी करती हूँ, इसीलिए आपके साथ पूरे हौसले और पूरे विश्वास के साथ शेयर कर रही हूँ। नहीं तो बस ये विश्वास ही मेरा बोल रहा है, मैं तो खुद क्या ही कहूँ, उसकी लीला का कैसे बखान करूँ। मैं तो हर दिन फील करती हूँ और मेरे जैसे ही ना जाने कितने सारे भक्त हर रोज़ फील कर रहे हैं बाबा की लीला को और जुड़ते जा रहे हैं साईनाथ से प्रतिदिन, और भी अधिक और भी अधिक और भी अधिक। तो आज की जो लीला है वो सच में एक आपके अंदर विश्वास हर दिन की लीला भर रही है। आज की भी लीला सुनो कि भक्त ने कितने अच्छे से अपने बाबा की जो लीला है उसको आपके साथ शेयर किया है। और प्रार्थना करो बाबा से, मैंने आपको बोला कि एक चीज़ एवरीडे करो, वो है प्रेयर, प्रार्थना। आपके जैसे शब्द हैं, जिस भाषा में आप करते हो वैसे करो, ठीक है। जो भी मन में बात आती है अपने मालिक से शेयर करो। सुबह उठकर रात को जब सोने से पहले उनसे हर एक बात को शेयर करो। कुछ किसी का कहा हुआ बुरा लगा है तो उनको बताओ, कहीं पर कुछ कमी हो गई है तो वो उनको बताओ, कहीं पर कुछ चाहिए तो वो उनको बताओ। ऐसे नहीं कि वो भगवान है, ऐसे कि वो आपके घर के कर्ता धर्ता हैं, उनकी बदौलत आपका घर चल रहा है। इसलिए उनसे हर एक बात को शेयर करना आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है। इसलिए बाबा से शेयर करोगे तो सुकून भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी और एक आगे बढ़ने के लिए आपको किसी से मदद मांगने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। तो आइए अब आपको सुनाते हैं आज की ये प्यारी सी लीला, जो कि एक बहुत से प्यारे भक्त के द्वारा बताई गई है। तो सुनिए, और यदि आप भी कोई लीला बाबा से जुड़ी हुई शेयर करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर दे दिए जाएंगे, उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करके रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। अपना नाम ज़रूर मेंशन कीजिए रिकॉर्डिंग में, ठीक है। आप अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें और आवाज़ अपनी थोड़ी सी तेज़ रखें ताकि सभी भक्तों को आसानी हो सुनने में। जैसे कि आप मेरी आवाज़ सुनते हो, आपको एकदम समझ में आती है ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो चलिए आज की लीला सुनते हैं और लेते हैं बाबा का आशीर्वाद। ओम साई राम, जय जय साई राम। अनु जी, मैं गुड़गांव से शालिनी बोल रही हूँ और मैं कुछ 3 महीने पहले ही
साईं दीदार परिवार से जुड़ी हूँ। मुझे साईं दीदार परिवार के बारे में मुझे अपनी बहन से पता चला। मेरी सिस्टर ने मुझे बताया, वो भी साईं भक्त है और मुझे इस परिवार से जुड़ के बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं रोज़ सुबह अनु जी कोशिश करती हूँ कि आपकी वीडियो सुनूँ और किसी दिन यदि वीडियो मिस हो जाए तो मुझे बहुत अधूरा-सा लगता है कुछ कमी रह गई। तो आपकी जो वीडियो सुन के इतनी पॉज़िटिविटी आती है, मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है और बाबा हमारे साथ हैं। बाबा की असीम कृपा हमेशा बनी रहे और बाबा का जो साथ है वो ऐसा लगता है कि बस मुझे तो ऐसा लगता है कि बाबा हर समय, हर दुःख में, हर सुख में मेरे साथ हैं, मेरे परिवार के साथ हैं। वैसे तो बाबा की बहुत सारी लीलाएँ हैं, जिनका बखान किया जाए तो शायद कम है। बाबा हर चिंता से मुक्त करते हैं। मुझे तो कभी भी कोई बहुत चिंता सताती है किसी चीज़ को लेके, तो जब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझसे नहीं हैंडल हो पा रहा या मैं बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गई हूँ, तो मैं बाबा के पास चली जाती हूँ, बाबा से बातें करती हूँ और बाबा को बोलती हूँ कि बाबा, अब ये मैंने आपको सौंप दिया है, आपने मुझे इस चिंता से बाहर निकालना है। और सच मानिए अनु जी, सच में बाबा वो अपने ऊपर लेके मुझे इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, शायद मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि इतनी कृपा है बाबा की मेरे और मेरे परिवार पे। मैं आपको 2 लीलाएँ छोटी-छोटी सी बताती हूँ। वैसे तो बाबा की बहुत सारी लीलाएँ हैं। मैं सोचती भी हूँ तो शायद कम पड़ जाए। अभी 3 महीने पहले ही मेरी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई। मैं बहुत परेशान थी अपनी नी की प्रॉब्लम को लेके, मुझसे चला भी नहीं जाता था और तो मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे सर्जरी करवानी है। मैं जिस दिन मुझे एडमिट होना था, मैं गई, मैं घर से बाबा को बोल के गई कि बाबा मैं जा रही हूँ, आपने मेरा ध्यान रखना है, सब कुछ ठीक-ठाक हो जाए। 5 सितंबर को मेरी नी सर्जरी होनी थी और मुझे जिस समय ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे थे, मैं घबरा रही थी, इतनी बड़ी सर्जरी होनी है, थोड़ा मन घबरा रहा था। लेकिन आप सच मानिए सच मानिए, शायद विश्वास भी नहीं होगा, पर जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, मुझे वहाँ लिटाया गया, मेरी सर्जरी अभी स्टार्ट होने वाली थी। मैं घबरा रही थी और मैंने आँखें बंद करके बाबा को याद किया कि बाबा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, सब कुछ बस ठीक-ठाक हो जाए, सब आप सँभाल लीजिएगा। साक्षात बाबा को अपने सामने देखती हूँ। मुकुट पहने बाबा साक्षात मेरे सामने थे। वो दृश्य मैं अभी भी याद करती हूँ। तो बस उन्होंने जैसे मुझे ये संकेत दे दिया कि अब घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने अपने ऊपर ले लिया, अब तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। और सच मानिए मेरी ठीक-ठाक सर्जरी हो गई। आज 3 महीने हो गए मैं घर पे आ गई हूँ। बाबा ने वो कठिन समय अपने अपने ऊपर ले लिया, यानी मुझे उस कठिन समय से निकालने वाले बाबा। तो वो हर कठिन वक़्त में, हर प्रॉब्लम में बाबा साथ होते हैं, तो चिंता की कोई बात ही नहीं होती। ऐसा लगता है बाबा हमेशा हमारे साथ। मैं उठती हूँ, चलती हूँ, फिरती हूँ, मुझे हर समय ये लगता है कि बाबा मेरे समक्ष हैं, मेरे साथ हैं, बाबा का हाथ मेरे सर पर है, मेरे परिवार के सर पर है। और अनु जी, एक छोटी-सी लीला मैं और आपको बताती हूँ। मैं अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ 3 साल पहले शिरडी गई। ऑलमोस्ट मेरा प्रोग्राम कैंसल हो गया था किसी कारणों से। मेरी सहेलियाँ थी साथ में, उन सब की टिकट्स फाइनल हो गई थी और मैं बहुत परेशान हो रही थी कि बाबा, आप क्या मुझे बुलाना नहीं चाहते हो? मैं शिरडी आना चाहती हूँ। लेकिन मेरी नहीं हो पा रहा था मेरा जाने का और मेरी टिकट्स नहीं हो पाई और मेरी तीनों फ्रेंड्स का प्रोग्राम बन गया। और सिर्फ जाने से शायद 1 वीक पहले बाबा की ऐसी असीम कृपा हुई कि मुझे बाबा ने शिरडी बुला लिया। मैं गई
अपनी सहेलियों के साथ। उस दिन बृहस्पतिवार था, बाबा की पालकी का हम सोच रहे थे कि दर्शन करेंगे, लेकिन इतनी भीड़ होने के बाद मुझे लग रहा था कहाँ हम, पता नहीं जगह भी मिलेगी बैठने की या नहीं। पर आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे सबसे आगे बैठने के लिए जगह मिल गई। बहुत भीड़ थी पर मैं सबसे आगे वाली लाइन में बैठी हुई थी। और जब बाबा की पालकी निकली, इतने अच्छे दर्शन हुए बाबा के, इतने अच्छे दर्शन हुए कि मैं उसका व्याख्यान भी नहीं कर सकती। वो आज भी नज़ारा मेरी आंखों के आगे आता है तो मैं मतलब ये सोचती हूँ कि बाबा ने इतने अच्छे दर्शन मुझे दिए। मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ। बाबा की पूरी झांकी, बाबा की पूरी पालकी मैंने देखी और वो नज़ारा आज भी मेरी आंखों के सामने आता है। तो ऐसे हैं हमारे बाबा, शायद जिनकी लीलाओं का तो बखान करना ही बहुत 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 मुश्किल है। किस तरह से वो हमें चिंताओं से बाहर निकालते हैं मैं बता भी नहीं सकती। हर दुख की घड़ी में बाबा मेरे साथ होते हैं, बाबा अपने ऊपर ले लेते हैं और मैं किस तरह से उस चिंता से मुक्त हो जाती हूँ, इसके बारे में तो मैं ही जानती हूँ, वो मैं ही फील करती हूँ, कर सकती हूँ। तो ऐसे हैं मेरे बाबा, ऐसी हैं बाबा की लीलाएं। बस मैं बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ अनु जी आपका कि आप इतना अच्छा काम कर, मतलब आपकी वीडियोस देख के सच में बहुत बहुत पॉजिटिविटी आती है। और इसी तरह से बाबा की कृपा बनी रहे। तो बस मैं यही बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे और मेरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखें। ओम साई राम, जय जय साई राम। तो बहुत ही सुंदर लीला बताई शालिनी जी द्वारा। शालिनी जी, आपके द्वारा बताई गई लीला हम सभी भक्तों को बहुत अच्छी लगी कि बाबा किस तरह आपके समक्ष ये कहने के लिए आए कि तू चिंता क्यों करती है, मैं बैठा हूँ तो तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा ये एक सच्ची लीला है, ये एक भक्त के भाव है। जैसा भाव जिस जन का वैसा रूप बाबा का। आप जैसे याद करोगे साईं आपको वैसे ही दिखाई देंगे। अब इसमें एक भक्त की ऐसी लीला है जिसमें आप लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि तू भरोसा रख, तुम्हारे भरोसे में कमी है तो तुम्हें साईं नहीं दिखाई दे रहा, वरना ना जाने कितने भक्तों को बाबा ने दर्शन दिए, ना जाने कितने भक्तों के सपनों में आ गए बाबा, किसी को शिरडी बुला लिया, किसी के पास खुद चले आते हैं। ये एक प्रमाण है लीला सुनने का। तो आज की जो लीला हमने सुनी है उससे शिक्षा ही यही मिल रही है कि भरोसा रखो। जितना भरोसा आपका दृढ़ होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, साईं जी को आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाबा खुद आपकी हर परिस्थिति में आपके संग संग होंगे। और जो दूसरी लीला उन्होंने बताई शिरडी बुलाने की, तो भाई जिनकी भी बाबा इच्छा है शिरडी आने की, तो मैं प्रार्थना करती हूँ अपने देवा से कि बाबा सभी को शिरडी बुलाएं, सभी की इच्छा पूरी हो। वो जन्नत है, उसके दर्शन करने के लिए हर भक्त लालायित रहता है। जो बार बार जाता है वो भी हर बार यही प्रार्थना करता है कि प्रभु एक बार और बुला लो। बड़ी इच्छा होती है कि बाबा एक बार और मिलना है, और फिर वापस आके फिर इच्छा होती है कि बाबा एक बार और आना है। तो जो लोग नहीं गए हैं, साईं जी उन सबको दर्शन दें, सबको शिरडी बुलाएं। मेरे बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है। और आज जिनका भी जन्मदिन है सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। सभी लोग खुश रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, हमारी देवा के श्री चरणों में यही। तो इसी के साथ आइए प्रार्थना 11 वचनों के साथ संपूर्ण करते हैं। आप लोग के पास यदि ऊदी है तो अपने हाथ में बाबा की ऊदी रखकर पूरे विश्वास के साथ मेरे साथ साथ पढ़िए 11 वचन। आइए मिलकर बाबा को याद करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा,
असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज, योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर और सभी पर। और जो इस परिवार से नए नए जुड़ते हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस फैमिली में। साईं जी आप सबको हिम्मत, हौसला और श्रद्धा सबूरी दें। इसी के साथ शुरू करते हैं आइए आज का दिन, और इस प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हुए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।